तो हेलो बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में, और हम पढ़ रहे थे 5.2 एक्सरसाइज। 5.2 में मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे, और उससे भी पहले मैंने 5.1 कंप्लीट की थी। तो इससे पहले की जितने भी वीडियो हैं सब बच्चों पढ़ी हैं डिस्क्रिप्शन में, वो जाके आप लोग देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो बॉक्स दे रखे हैं मिसिंग टर्म्स है, उसको आप लोग को फाइंड करना है। इसमें कितने क्वेश्चन है, इस टाइप के 5 क्वेश्चन है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें शुरुआत में तो 1 बॉक्स है, 2 बॉक्स है, फिर 4 बॉक्स भी दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे समझिए यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, सेकेंड का फर्स्ट नंबर, टू, और ये एक बॉक्स बना है यहाँ पे, और ये 26। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझिए बच्चों। यहाँ पे ये जब भी आप लोग को इस प्रकार से कोई भी मिसिंग टर्म फाइंड करना है ना, कोई भी मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है, तो समझिए यहाँ पे आप लोग को दे क्या रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। मतलब 2 टर्म्स दिए जाएंगे आप लोग को, 2 टर्म दिए जाएंगे, बाकी कितने भी बॉक्स पूछ सकता है वो, 4 बॉक्स, 6 बॉक्स, 10 बॉक्स, कितने भी बॉक्स पूछ सकता है, लेकिन 2 टर्म्स गिवन होने चाहिए बच्चों। अगर आपको 2 टर्म गिवन है तो आप समझिए कौन कौन से 2 टर्म यहाँ पे गिवन है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, फर्स्ट टर्म गिवन है, और ये कौन सा टर्म गिवन है बच्चों, हम लोग को थर्ड टर्म गिवन है ना। फर्स्ट टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है। तो एपी का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है बच्चों, ए होता है। ठीक है, यहाँ पर जो बॉक्स बना है वहां पे ए प्लस डी होता है, और यहाँ पर क्या होता है ए प्लस 2d। राइट है बच्चों ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d होता है। अब ध्यान से देखिए, ए की वैल्यू आप लोग को दी गई है कितनी बच्चों, 2। ए की वैल्यू कितनी है 2, और ए प्लस 2d की वैल्यू, ए प्लस 2d की वैल्यू कितनी है बच्चों, 26। अब हम लोग a की जगह 2 पुट कर देंगे तो d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो a की जगह आप लोग 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 प्लस 2d बराबर 26। अब हम लोग इस 2 को हटाएंगे, जैसे मैंने कल समझाया था, तो इधर भेजेंगे तो 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों बताइए, 24। तो d इक्वल टू 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 24 अपॉन में 2 से कट करेंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, d इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब d इक्वल टू 12 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो d की वैल्यू 12 आ गई है, तो हम लोग इस बॉक्स को भर सकते हैं। देखिए इस बॉक्स में भरना क्या हम लोग को, a प्लस डी। तो a की वैल्यू 2 है, ओके, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों 12। तो 2 और 12 कितना हो जाएगा 14, मतलब इस बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो 14 आ जाएगा। सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। तो आप लोग ये जो एपी का जो फॉर्म होता है वो नीचे लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, फिर आप लोग देखिए क्या क्या हम लोग को गिवन है, तो हमें और क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे a गिवन था, d नहीं गिवन था, तो मैंने a की वैल्यू यहाँ पुट करके d फाइंड कर लिया। जब a और d आ गया तो मतलब समझिए सब कुछ आ गया। यहाँ पे आप फिर कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे वो सेकेंड, चाहे वो थर्ड, चाहे फोर्थ, कोई भी टर्म आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग को AP का फॉर्म पता होता है बच्चों। तो ये AP का फॉर्म होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस प्रकार से AP का फॉर्म होता है। ठीक है, टर्म को लिख लेना, और फिर जो हम लोग को पता है उसकी हेल्प से बच्चों, जो सेकंड वैल्यू है, यहाँ पे a पता था, d नहीं पता था, तो a की हेल्प से मैंने d निकाल लिया, और ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो a प्लस डी फाइंड हो गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं बच्चों, तो उसमें पहले ही बॉक्स बना दिया इन्होंने, बॉक्स, फिर लिखा है 13, फिर बॉक्स दे दिया, और ये क्या है 3 बच्चों। तो एपी का फॉर्म क्या है बच्चों, फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है पहले बताइए। यहाँ पे ए होता है ना, फिर यहाँ पे क्या होता है ए प्लस डी, फिर यहाँ पे क्या होता है ए प्लस 2d, फिर यहाँ पे क्या होता है ए प्लस 3d। ठीक है, ये होता है ना एपी का फॉर्म। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से बच्चों, अब आप लोग को a नहीं पता है, यहाँ पर a हम लोग को नहीं दे रखा है, बट a प्लस डी पता है और a प्लस 3d पता है, ये 2 चीज पता है। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस डी कितना है, a प्लस डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 13 है, और a प्लस 3d की वैल्यू कितनी है बच्चों
3 है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये 13 दे रखा है और ये क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। समझिए बच्चों, अब इनको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा और ए और डी को फाइंड करना पड़ेगा। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, समझिए। यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और ए सेम है, लेकिन दोनों प्लस के हैं तो कट नहीं होंगे, तो हम लोग साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने मतलब सिर्फ इसका नहीं करेंगे, सबका चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस का, फिर ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये नहीं देखते बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। राइट है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, ए प्लस का है, ये ए माइनस का, तो कट जाएगा बच्चों। और यहाँ कितना बचेगा, डी प्लस का है, 3D जो है माइनस का है, प्लस नहीं माना जाएगा बच्चों, माइनस माना जाएगा। डी प्लस का है, 3D माइनस का है, तो 3 में से 1 जाएगा, तो कहीं ना कहीं माइनस का 2D बचेगा बच्चों, बताइए। क्योंकि 3 बड़ी वैल्यू है, इसीलिए इसमें माइनस भी लगाया जाएगा बच्चों, ओके। क्योंकि 3 के पास क्या है, माइनस है। 13 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 13 में 3 जाकर कितना बचेगा, प्लस का 10, क्योंकि 13 बड़ी वैल्यू है। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 अपॉन माइनस का 2, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा मतलब माइनस का 5, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बताइए, माइनस का 5 आ गया। अब d की वैल्यू चाहे यहाँ पुट कर लीजिए, चाहे यहाँ पुट कर लीजिए, और a को फाइंड कर लीजिए बच्चों। तो हम ऊपर वाले में पुट कर दे रहे हैं, फर्स्ट वाले में, पुट इन फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट सेकंड मान लेना बच्चों, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट a प्लस डी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 13, तो a प्लस डी की जगह बच्चों माइनस का 5 इक्वल टू में 13। भाई ये प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा, a इक्वल टू बताइए 13, और ये इधर जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्लस 5। 13 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, 18 हो जाएगा बच्चों, ओके। 13 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस 5 था, इस तरफ आगे क्या हो गया, प्लस 5, और ये ऐड कर लिया तो कितना हो गया, 18। तो अभी तो a और d आया है, लेकिन हमें यहाँ पे a का मतलब कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। और a प्लस 2d फाइंड करना पड़ेगा आप लोग को। तो a प्लस 2d कैसे फाइंड करेंगे, a लिखा तो a की जगह हम लोग 18 लिख देंगे, प्लस d की जगह बच्चों देखिए यहाँ पे कितना, माइनस 5, तो यहाँ पे माइनस 5 लिख देंगे। 18 और 2 5 जा 10, माइनस का 10 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 18 में 10 जाए कितना बचेगा बच्चों, 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये 18, 13, 8 और 3, -5 का डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 18 है। तो सब बच्चों को आ रहा है बच्चों। कोई भी आप लोग को बॉक्स पूछा जाए फिल करने के लिए, बस आप AP का फॉर्म नीचे लिख लीजिए बच्चों। आप बस देखिए कौन कौन से टर्म हम लोग को यहाँ पे गिवन है, फिर सॉल्व कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए a और d, और a और d जब फाइंड हो गया तो फिर आपको कोई भी टर्म निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। आ गया सब बच्चों को, चले आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा है बच्चों। सेकंड के थर्ड की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे लिखा है 5, फिर बॉक्स और बॉक्स, 2 बॉक्स बने हैं लगातार, और फिर लिखा है 9 होल 1/2, ठीक है बच्चों। तो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, समझिए बच्चों। यहाँ पे AP का फॉर्म नीचे लिखिए, ये A होता है, फिर ये क्या होता है बच्चों, A प्लस D होता है, फिर ये A प्लस क्या होता है, 2D होता है, फिर ये A प्लस 3D होता है, ठीक है बच्चों। ये है AP का फॉर्म। तो AP का फॉर्म मैंने लिखा। अब बताइए A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, A की वैल्यू जो दे रखी है, देखिए ध्यान से, ऊपर क्या लिखा, 5, ये पता नहीं है, ये पता नहीं, लेकिन A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है, 9 होल 1/2, 2 9 जा 18, और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19/2। ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐड करते हैं। अब अच्छा, A की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो A की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, 5 प्लस 3D, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 19/2, ठीक है। अब 5 को यहाँ पे भेज देंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3D इक्वल टू 19/2 माइनस 5, नीचे और मान लेंगे बच्चों। 3D इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, देखिए 2 और 1 का एलसीएम, यहाँ पे 2 हो जाएगा बच्चों एलसीएम, ठीक है। देखिए यहाँ 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो 2 एलसीएम, 2 मैच कर रहा है तो इसीलिए 19, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो हम लोग कितना है यहाँ पे, 1 2 जा 2, 2 बच गया, तो 2 5 जा 10। नीचे डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड जाएगा उतना ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 का पाड़ा पड़ा 2 में, तो 1 2 जा 2, 2 टाइम्स गया, 2 5 जा 10, 2 का इंटू कर दिया। 3D इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/2। देखिए आप यहाँ पे 3 से 9 काट सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे
क्यों काट सकते हैं समझिए यहाँ पे इस चीज़ को। यहाँ पे ये जो 3 है वो अपॉन में आएगा, अपॉन मतलब यहाँ 2 के पास आएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से काट दिया बच्चों। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिंगल टर्म होना चाहिए, अगर डबल टर्म प्लस में कुछ लिखा है तो फिर नहीं कट कर सकते हैं। सिंगल टर्म यहाँ पे भी है, सिंगल टर्म यहाँ पे, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। सब बच्चों को आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 3 9 3/2। या आप लोग को दिक्कत तो नहीं तो नीचे भेज दीजिए यहाँ पे 2 के पास, फिर कट कर लीजिए, ठीक है। चलिए डी आ गए। ए तो पहले से पता था, a प्लस डी भरना है हम लोग को, a प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 3 तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 होल 3/2, ठीक है। लेकिन सॉल्व कर लीजिए क्योंकि हमें ए, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं भी करेंगे तब भी आप लोग चलेगा। यहाँ पे 5 होल 3/2 और a प्लस क्या है 2d। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, देखिए देख लीजिए वही आंसर आएगा, क्योंकि प्लस में इस प्रकार से लिखा है तो इस प्रकार से ले सकते हैं, वही आंसर आएगा। 2 5 जा 10, 10 और 3 13। जब 2 एलसीएम लेंगे तो 1 2 जा 2, 2 5 जा 10 और प्लस 3, तो वही आंसर है 13/2। आप लोग इस प्रकार से ज्वाइंट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3/2। अभी 2 तो कट ही जा रहा है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, समझ में आ रहा बच्चों। अगर इनटू में है तो कट रहा है तो काट सकते हैं। तो 5 और प्लस कितना बचा 3, और 5 और 3 कितना होता है बच्चों बताइए 8 होता है बच्चों। ओके बच्चों, आ गया सभी लोग को। तो यहाँ पर कितना भरेंगे 8 और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 5 होल 3/2। अच्छा होल में क्यों लिखा, रीजन है यहाँ होल में लिखा है तो इसलिए यहाँ पर भी होल में मैंने लिख दिया बच्चों, राइट है। सभी लोग को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, तो इसको नोट करते रहिए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th नंबर, ठीक है बच्चों। सेकंड के 4th में लिखा है बच्चों -4 और 3 ब्लैंक्स बने हैं बच्चों, मतलब 3 बॉक्स बने, -4 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स और फिर यहाँ पे लिखा हुआ 6। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पहले एपी का फॉर्म लिखिए ए, फिर यहाँ पे क्या होता है a प्लस डी, फिर यहाँ पर क्या होता है a प्लस 2d, फिर यहाँ पर a प्लस 3d, फिर यहाँ पर a प्लस 4d। सबसे सिंपल बच्चों, यहाँ पे AP का फॉर्म नीचे लिख दिया बच्चों, जितने टर्म थे उतना हमने AP यहाँ पे फॉर्म लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर आप लोग बताइए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए ध्यान से कितना है -4। ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये पता है a प्लस 4d बराबर 4, चलिए सॉरी 4 कह रहे हैं, कितना है बच्चों सॉरी 6 है, ठीक है। अब a प्लस 4d सीधी रखा, a की जगह पुट करिए, वैल्यू कितनी है बच्चों -4 प्लस 4d इक्वल टू 6। इसको इस साइड ले आएंगे बच्चों, तो माइनस का है तो किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का, 6 प्लस 4। बच्चों यहाँ पे मैंने 4 ऐसे बना दिया, यहाँ पे 4 ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, वो बन गया बच्चों। यहाँ माइंड में चल रहा था ऐसा, यहाँ पे ऐसा आ गया बच्चों। तो 4d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, -4 यहाँ गया +10 हो जाएगा बच्चों। d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/4, कट कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताइए 5/2। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों किसी को, बताइए बच्चों। a की वैल्यू मैंने पुट की, इधर भेजी, माइनस था तो ये किस में आ जाएगा प्लस में, और ये अपॉन में आया, कट किया 5/2। अब लिखा है a प्लस डी हम लोग को फाइंड करना है, a प्लस डी फाइंड करना, तो a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस d की वैल्यू कितनी है 5/2। क्या लेंगे यहाँ पे आप लोग एलसीएम लेंगे भाई, कितना एलसीएम आएगा 2, तो 1 2 जा 2, तो 2 4 जा 8, माइनस का 8, 2 1 जा, तो वही बच्चों 5 पे लिख दीजिए, तो कितना बचेगा -8 प्लस 5 बचेगा कितना बच्चों -3। माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस करेंगे, और 8 से 5 माइनस होगा तो 8 से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और ये बड़ी वैल्यू इसलिए माइनस का। अब a प्लस 2d, तो a प्लस 2d तो -4 है बच्चों a, और प्लस 2 इंटू डी कितना है 5/2, तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, -4 प्लस 5/2, 5/2 नहीं सॉरी बच्चों 5 बचेगा यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा 5 में 4 जाएगा +1, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू है बच्चों, है ना, तो इसीलिए प्लस का बनाएगा। अब बारी है a प्लस 3d की, तो a तो -4 है बच्चों +3, d की जगह बच्चों 5/2, -4 प्लस इंटू करिए बच्चों पहले
15/2। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1 2 जा 2, तो 2 4 जा 8 और प्लस 2 1 जा तो 15 1 जा। अब माइनस प्लस होता है माइनस, तो 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7/2। तो यहाँ पे क्या क्या फिल हो गया, माइनस का 3/2 आ गया बच्चों, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 7/2। बोलो बच्चों आ गया सब लोग को, ठीक है। 15 प्लस का था, ये बड़ी वैल्यू थी इसलिए कि इसका बचेगा प्लस का बचेगा। ओके, अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 5th नंबर में लिखा है बच्चों, पहले तो बॉक्स बना है, फिर 38 लिखा है, फिर 3 बॉक्स बने बच्चों और फिर लिखा है माइनस का 22। समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे बच्चों। यहां पर AP का फॉर्म लिखे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D और ये है A प्लस 5D, ठीक है बच्चों। तो आपको इस बार A नहीं पता है लेकिन A प्लस D पता है। मैंने कहा था 2 टर्म तो पता होने चाहिए बच्चों। यहाँ पे A प्लस D आप लोग को दे रखा है कितना 38 और A प्लस 5D दे रखा है बच्चों आप लोग को -22। तो इन दोनों को आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने पीछे सिखाया आप लोग को। क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये प्लस है लेकिन इसको करेंगे माइनस, तो ये भी माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट हो गया बच्चों। D प्लस का है 5D माइनस का है, तो कितना बचेगा बताइए भाई, 5 में से बन जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4D। बताइए बच्चों बचेगा है ना, प्लस माइनस माइनस और 5 में बन जाएगा कितना बचेगा -4। अब ये 38 प्लस का है, 22 भी प्लस का है, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं दोनों प्लस के हैं और 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 60। तो D और प्लस का होगी, दोनों प्लस के थे ना, D इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन माइनस का 4। कट बच्चों यहाँ ये बस माने कि माइनस में है तो प्लस में आएगा ना, ऐसा नहीं है, ये कनेक्टेड किस में इनटू में है, तो डिवाइड में जाएगा पूरा -4 बच्चों। तो 4 से कट करेंगे तो 4 1 जा 4 और 2 बचेगा है ना, तो 4 5 जा 20। तो D की वैल्यू -15 आ गई। D की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस D इक्वल टू 38, A D की जगह बच्चों माइनस का 15 इक्वल टू 38, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 15 इक्वल टू 38। इसको इस साइड ले आएंगे बच्चों, तो ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 38 और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15। तो A इक्वल टू 8 5 13 और 3 1 4 और 1 5 53। ओके बच्चों सभी लोग को आ गए अच्छे से। यहाँ पे मैंने D की वैल्यू पुट की और D की वैल्यू पुट करने के बाद इसको इस साइड भेज दिया और ये प्लस हो गया 53। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म पे क्या आएगा बच्चों 53। अब A प्लस 2D निकाल लेते हैं बच्चों, कितना आएगा, A की वैल्यू तो 53 है प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है -15 है। ध्यान देना सब बच्चे प्लीज, 53 15 2 जा 30 -30। ओके तो कितना बचेगा 3 5 में 3 जाएगा 2 23, यहाँ पे कितना आएगा 23। ठीक है अब A प्लस 3D निकालें बच्चों, कितना आएगा देखिए यहाँ से, A की जगह 53 प्लस 3 इंटू D की जगह -15, 53 और 15 3 जा 45। ओके बच्चों तो अब कितना बचेगा 13 5 जाएगा बच्चों यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब बारी है A प्लस 4D की, तो A प्लस 4D के लिए क्या करेंगे, A की जगह फिर से 53 है हुआ, 53 है, A की जगह प्लस 4 और D कितना है बच्चों माइनस का 15, तो 53 और 15 4 जा 60 और 60 में 53 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा माइनस का 7 क्योंकि 60 बड़ी वैल्यू नहीं यहाँ पे, इसलिए माइनस का साइन आएगा बच्चों यहाँ पे। सभी लोग को आगे समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं। 53 23 8 एंड -7, ठीक है। कितने का कॉमन डिफरेंस है बच्चों -15 का, फर्स्ट टर्म कितना है 53 बच्चों, ये निकाला मैंने। आगे सभी लोग को समझ में, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 3 देखते हैं बच्चों, ठीक है। सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ही लग रहा था बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सही कर लें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लगवा रहे थे बच्चों, ठीक है। तो
तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बच्चों, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म एपी का, देखिए एपी पे लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, सॉरी बच्चों, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। विच टर्म मतलब कौन सा टर्म 78 होगा। ये पहले क्वेश्चन का आप मतलब समझिए, जैसे फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये, सिक्स टर्म, सेवन, तो किस नंबर पे कौन सा आ रहा है 78 आ रहा है, मतलब विच टर्म मतलब किस नंबर पे 78 पड़ रहा है बच्चों। तो हम लोग मान लेंगे ये nth टर्म है, क्या मान लेंगे nth टर्म कितना 78 है। देखिए पहले यहाँ पर a पता है तो a लिख लीजिए आप लोग को 3, समझिए d कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मतलब कि 5, और लेट nth टर्म मतलब nth मतलब बोलिए an इक्वल टू क्या मान लिया 70। ये विच टर्म बोल रहा है तो 78 किस नंबर पे आ रहा है वो तो हम लोग को पता ही नहीं हो, तो निकालना है तो n फाइंड करना है, और मान लिया nवें नंबर पे तो nth टर्म क्या हो जाएगा 78। सभी लोग को आ गया। तो आप nth टर्म का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 78, a कितना है 3, n हम लोग को पता नहीं है, फाइंड करना है, d कितना है 5। ये मैंने कल समझाया था कैसे करेंगे, 3 को इधर भेजेंगे 78 माइनस 3, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 5, यहाँ प्लस बचेगा, लिखा नहीं जाएगा बच्चों। ये कितना बचेगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 को नीचे भेज दीजिए 75/5 इक्वल टू 5 बन जा 5 कितना बचा 2, 5 5 बचा 25, 15 इक्वल टू n माइनस 1 इधर भेजिए 15 प्लस 1 इक्वल टू में n। तो 15 और 1 कितना जाएगा 16 है बच्चों, क्योंकि माइनस 1 उधर जाएगा बच्चों, क्या जाएगा प्लस 1, 16 मतलब 16वें नंबर पर 16th टर्म जो है वो क्या है 78 है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं 16th टर्म, जो 16th टर्म है वो कितना होगा बच्चों 78 होगा, मतलब 16वें नंबर पे क्या है 78 है। सभी लोग को आगे कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। चले आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे आप लोग को नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, तो सेम लगेगा क्वेश्चन यहाँ पे, जिस प्रकार से ये लगा उसी प्रकार से ये भी लगेगा, बस इसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है 7, 13, 19 और डैश 205। देखिए कैसे लगेगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है बच्चों, 5th के फर्स्ट में 7, 13, 19 डैश 205। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए आप यहाँ पे 7, d इक्वल टू 13 माइनस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और लास्ट टर्म इस बार आपको गिवन है 205। इस बार लास्ट टर्म दे दिएगा, पूछा कितने नंबर ऑफ टर्म है बच्चों, तो नंबर ऑफ टर्म भी पूछेगा तब भी बच्चों वही लगेगा फॉर्मूला l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोग को n यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्म को डिफाइन कर रहा है, जैसे वो nth टर्म था तो nth टर्म डिफाइन कर रहा था, ये l लगाया तो ये नंबर ऑफ टर्म को डिनोट करेगा। l कितना है बच्चों लास्ट टर्म 205, a कितना है 7, n पता नहीं है, d हम लोग को 6 दे रखा है, इधर भेजेंगे 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 1, नीचे भेज देंगे 6 को बच्चों, ठीक है डैट भेज दिया बच्चों। तो 6 से काट करेंगे जो 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 33 इक्वल टू n माइनस 1, इधर भेज देंगे 33 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 34 बच्चों। राइट है बच्चों, सभी लोग को आ गया अच्छे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों। आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से आ गए। सेकंड जो पार्ट है 5th का वो ट्राई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक अच्छा चैप्टर है, आपको आगे भी बहुत काम आएगा बच्चों, तो हर एक चीज़ समझते रहिए। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही कि भैया ये चीज़ नहीं आ रही, ये चीज़ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बच्चों। ओके बच्चों, तो आगे वीडियो